जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआरके की पाठशाला में। आज हम अपने ट्रायंगल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हालांकि इसको हिंदी में आधारभूत समानुपात प्रमेय कहते हैं। आइए समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती क्या है, और इस वीडियो में हम इसके कन्वर्स यानी इसके विलोम को भी जानेंगे। तो मेरे साथ मेरे वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा और आपको बड़े इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्रूफ किया जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। तो देखिए, इसमें कहा गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू intersect the other two side in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब ये है कि जब आपने इस ट्रायंगल ABC को, इस ट्रायंगल ABC के पैरेलल एक लाइन खींचा, यानी कि BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा है DE। ये कुछ इस तरह खींचा हुआ है कि ये इसके BC के पैरेलल तो है, साथ में ही ये AB और AC को दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। ये AB को ये वाली लाइन D पे काट रहा है और AC को ये वाला लाइन E पे काट रहा है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी लाइन किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है उस ट्रायंगल के अंदर, अगर कोई पैरेलल लाइन खींची गई है किसी साइड के पैरेलल, तो वो उस ट्रायंगल को, उस ट्रायंगल के अदर टू साइड को, यानी कि AB को और AC को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। यानी कि इसका आंसर आपका होगा AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। तो हमें इस थ्योरम में ये चीज़ प्रूफ करानी होगी कि ये कैसे होता है। तो आइए चलते हैं प्रूफ की तरफ और कैसे देखते हैं कि एक स्टेप में कैसे इसको प्रूफ कराया जाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ कराना क्या है। टू प्रूव, हमें प्रूफ कराना है AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ओके, हमें ये चीज़ प्रूफ करानी है क्योंकि ये ही ऐसा साइड है जो कि एक इक्वल रेशियो में डी लाइन इसको काट रही है। तो प्रूफ कराने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, कुछ बनाना होगा इस ट्रायंगल में, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही बना दिया है। तो हमने बनाया क्या है, आइए ये देख लेते हैं। तो में हमको लिखना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे BE और CD को ज्वाइन किया है, जो कि पहले नहीं था। लिखना पड़ेगा हमें लेट ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन किया हमने, BE को एंड CD को। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने एक EN परपेंडिकुलर खींचा EB के और DM परपेंडिकुलर खींचा AC के। तो हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AC एंड टू AB। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पे से हमने CD को मिला दिया, यहाँ से BE को मिला दिया, यहाँ से MD को मिला दिया और यहाँ से EN को मिला दिया। ओके, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। अब हमें अगले पार्ट में क्या करना होगा, हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल ADE का। तो हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE
आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हम एरिया को स्मॉल ए आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम ए डी ई निकालना चाहते हैं तो एक परपेंडिकुलर खींचा गया है ए एन, जो कि इस ए डी बेस पे है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेस के जगह पे हम ए डी लिख लेंगे। ओके, एंड इसके परपेंडिकुलर हम ए एन लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ए डी ई आप इस बेस और इस परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं, और आगे हम वो चीज़ निकालेंगे भी। लेकिन अभी हमने ये बेस और ये परपेंडिकुलर को लेके इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला है। ओके, तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ये आ गया। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूफ, क्योंकि हम यहाँ पे से प्रूफ स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ से हमने प्रूफ लिख दिया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या करना है। अब हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी डी ई। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो बी डी ई ट्राइंगल है ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो हम यहाँ से अगर बी डी ई का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ई एन होगा और बेस बी डी होगा। ओके, कोई भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है ना वो उसके बाहर होता है, यानी कि ट्राइंगल के बाहर होता है। तो इसलिए आपका जो ई एन है इस बी डी ई ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ और बेस आपका बी डी हुआ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बेस इंटू हाइट, डायरेक्टली हम बेस लिखते हैं बेस यानी बी डी। ओके, और हाइट यानी परपेंडिकुलर लाइन जो है आपकी वो है ई। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर ई एन और बेस बी डी को लिख लिया। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी का आंसर आ गया। अब हम ए डी ई का फिर से एरिया निकालेंगे इस बेस और इस परपेंडिकुलर यानी कि इस हाइट से। ओके, तो हम यहाँ पे अब बेस लेंगे ए ई और आपका हाइट लेंगे डी एम। इसी तरह हम इसके नीचे वाला यानी कि ट्राइंगल डी ई सी निकालेंगे। इसका एरिया निकालेंगे डी ई सी का। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, इस ट्राइंगल के लिए ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ई एम डी एम होगा और बेस आपका ई सी होगा। ओके, तो हमने क्या कहा आपका बेस होगा ई सी और डी एम होगा आपका ये। अब एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, या फिर एक सेकेंड, इसको पहले हम इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि इन दोनों का रेशो, यानी कि जब डिवीज़न करते हैं रेशो निकालते हैं तो क्या आता है। तो जब हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे कुछ छोटा सा दिखेगा इसलिए हम पीछे करते हैं इसको। ओके, तो यह देखिएगा क्या करना है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई
अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी डी ई। ओके, तो जो हमने फर्स्ट केस में ट्राइंगल ए डी का एरिया निकाला था वो हमने निकाला था हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। हमने बी डी का एरिया निकाला था हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से हाफ हाफ यानी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी से निकालते हैं। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के लिए हम सेकंड वाले केस में जो बेस लिए थे यानी जो ए ई बेस लिए थे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया था उसको लिखेंगे और साथ में ही डी ई सी का जो आपका एरिया निकल के आया था उसको लिखेंगे। ओके, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम था, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों के एरिया का रेशियो निकाला। फिर हमने इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाला, जिसके अकॉर्डिंग हमको आंसर यहाँ पे ये मिल गया। इसके आगे हम एक चीज़ लिखना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं वो क्या चीज़ है। यहाँ पे डी ई जो बेस है, इसी बेस पे दो ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल बन रहा है आपका बी डी ई जिसमें डी ई बेस है, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका डी ई सी जिसमें फिर आपका बेस जो है वो डी ई ही है। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल के एरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बन रहा है तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो इस बात को पहले हम लिख लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, सेम बेस क्या है, D ही है, and between the same BC एंड D, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है आपको मैं समझा देता हूँ। हमने लिखा है कि दोनों का जो ट्रायंगल का बेस है वो DE है और ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में यानी BC और D के बीच में बन रहे हैं, तो इसका एरिया जो होगा इस वजह से हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEC। ओके, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इस वाले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इन इक्वेशन 2 हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में एंगल। अब हम डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन को नहीं लिखेंगे। ओके, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEC, तो ADE में आपके बगल में AD के E था और ट्रायंगल DEC के आपका EC था। देखिए वाले क्वेश्चन में हमने देखिए क्या लिखा है। ओके, अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो DEC का एरिया है वो BDE के बराबर है, तो हम इसको जगह पे क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला आपका ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं। ओके,
बाकी सब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन नंबर उसको 3 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई बी डी ई किसके इक्वल है, ए डी अपॉन बी डी के। ओके, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी डी ई जो कि ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। तो ऊपर वाले केस में भी, सबसे ऊपर वाले केस में भी आपका इधर सेम चीज़ लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं जो इसके राइट हैंड साइड वाला चीज़ है वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 3 हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी होगा ए सी अपॉन ई सी के इक्वल। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए डी ई और बी डी का जो एरिया है वो ए डी और बी डी के इक्वल है। और सेम हमने ये कहा कि ए डी ई का एरिया और बी डी का एरिया का रेशियो ए अपॉन ई सी के इक्वल है। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए अपॉन ई सी के बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ओके, तो देखिए हमको यही चीज़ प्रूफ करना था कि जो आपका ट्रायंगल में ए डी और डी बी है, यानी कि इसको बी डी बोलें डी बी बोलें, बात वही है, वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाए। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ प्रूफ करा दिया है, ए डी अपॉन बी डी अपॉन इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। सो गाइज, ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ कि कैसे हमने ये प्रूफ किया कि जब कोई ट्रायंगल को एक पैरेलल लाइन, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दिया जाता है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल के अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। ओके, तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का पूरा का पूरा प्रूफ। आइए देखते हैं इसके कन्वर्स को। आइए कुछ रिज़ल्ट इसके आगे का भी जान लेते हैं। जैसे कि मैं ये तो आपका, आप ये कह ही सकते हैं ये चीज़, साथ में हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसको उलट देते हैं, बी डी को ऊपर ले जाते हैं, ए डी को नीचे, और इधर भी ई सी को ऊपर कर देते हैं और ए ई को नीचे कर देते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, हम दोनों साइड +1 कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड हम 1 को ऐड कर देते हैं। जब हमने ये काम किया तो ये ए डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो आपका बी डी प्लस ए डी हो जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ ए डी रहेगा। यहाँ आपका ए सी प्लस ए ई हो जाएगा और आपका यहाँ पे अपॉन में ए ई रहेगा। तो ये बी डी और प्लस ए डी, यानी कि हम वो ट्रायंगल यहाँ, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे बी डी और ए डी अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। यानी कि इसके जगह पे हम कह सकते हैं ए बी, और नीचे क्या था, ए डी। साथ ही हम ई सी और प्लस ए, यानी कि ई सी और प्लस ए ई को हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा ए सी, और नीचे क्या है, ए ही है। तो कोई भी पैरेलल लाइन, अगर ट्रायंगल के कोई भी पैरेलल लाइन खींचा गया है तो वो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। और साथ में ये भी कह सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम ये कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके कन्वर्स को जानते हैं, यानी कि इसकी उल्टी बात को जानते हैं कि जब आपको ये कहा जाएगा कि दो, एक लाइन जो कि पैरेलल है, मतलब आपको कहा जाएगा कि एक लाइन जो कि डी ई है वो किसी ट्रायंगल को
काट रही है दो अदर पॉइंट्स पे, यानी कि एक लाइन है जो कि दो साइड को किसी पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी इक्वल है, यानी कि वो लाइन जो है ऐसा कट कर रही है दो साइड्स को जिसमें साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ रहा है ए ई अपॉन ई सी के। ये आपको गिवन है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि बी सी से। इसको कैसे प्रूफ कराएंगे हम, आइए देखते हैं। अभी हमने इसके पीछे ये क्या क्या जाना था, ये जाना था कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है किसी साइड ऑफ के ट्राइंगल के, और वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब यहाँ पे उल्टी बात कही है, यहाँ पे आपका साइड्स का रेशियो इक्वल बोला गया है और आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करानी है। तो ये कन्वर्स थ्योरम है। आइए इसको प्रूफ कराते हैं। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन में लिखना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके गाइज, ये आपको गिवन है। तो हम कुछ एज्यूम करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पैरेलल नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट एज्यूम डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो कोई ऐसी लाइन हमें बनानी पड़ेगी जो बी सी के पैरेलल हो। तो हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं ई डैश, ओके, डी ई डैश। तो हम यहाँ लिखते हैं ड्रॉ पैरेलल टू बी सी। ओके, हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया डी ई डैश को जो कि पैरेलल होगा बी सी के। अब हम प्रूफ करके कराने की ओर चलते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ये हमारा अजम्पशन था, ये हमको गिवन था। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता है जब कोई लाइन, यानी कि हमने माना है कि डी ई डैश पैरेलल होगा बी सी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी होगा और ए ई डैश अपॉन ई डैश बाई सी, ई डैश सी होगा। ओके, क्योंकि ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगा। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ये हमें दिया हुआ था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पे ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि गिवन था हमें। और साथ में इधर जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे उसको सेम उसी तरह लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे दोनों साइड +1 कर देंगे, जैसे कि हमने पीछे अभी किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। उसके बाद जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये ई सी ऊपर चला जाता है, तो ये ए ई प्लस ई सी हो जाएगा और नीचे आपका ई सी हो जाएगा। यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी हो जाएगा और यहाँ पे नीचे ई डैश सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए ई और ई सी मिल के आपका क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है, पूरा का पूरा ए सी बन रहा है। ओके, और ई सी तो ई सी है ही है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका ए ई डैश और ई डैश सी अगर ये दोनों को मिला रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ए सी बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी ए सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए सी से कैंसिल हो जाएगा
तो आपका जो ई डैश सी होगा वो ई सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई डैश सी इक्वल है ई सी के, तो ये तभी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। सो हम लिख लेंगे बाय इक्वेशन 1 वी से दैट E and E dash coincide, यानी कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब E डैश और E एक ही पॉइंट पे हो, ये दो अलग अलग पॉइंट ना हो। तो हम इस तरह E डैश सी पैरेलल है इसी के, ऐसा नहीं था, ये दोनों एक ही पॉइंट है। इसमें गया था लाइन DE और जो दो रेशियो में अदर टू साइड्स को डिवाइड कर रहा था इक्वल में, यानी कि डिवाइड किया था इक्वल रेशियो में, तो वो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC, आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, तो इतना सारा चीज़ आपको मैंने समझाया, मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझाया, क्या होता है समझाया, कैसे प्रूव करते हैं, एक एक पॉइंट को एक एक स्टेप को अच्छे समझाया। फिर हमने देखा कि कन्वर्स थ्योरम को उसके उल्टे चीज़ कहा जाए तो उसको कैसे प्रूव किया जाता है, यानी आपको रेशियो गिवन हो इक्वल और आपको प्रूफ करना है कि वो लाइन पैरेलल हो, तो वो भी हमने कर लिया। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ सीखी और बहुत ही अच्छी सीखी। होप आपको ये वीडियो में चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। अगर आपको वीडियो बहुत धीमी लग रही है तो आप 1.5x या फिर 2x पर करके देखिए और बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम अगले पार्ट में ये सीखने वाले हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल के क्राइटेरिया जो होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं, वो सारे क्राइटेरिया को हम अगले पार्ट में या फिर अगले 2 पार्ट में कम्प्लीटली सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।